आपने जो नरकों से बचने के लिए 7 सूत्र दिया उसकी कितनी माला करें? 7 सूत्रों की माला नहीं करनी है, उसमें एक श्लोक है, तो 11 बार उस श्लोक को एवरीडे बोलें। गौ दान बहुत जरूरी है, तो गौ दान तो हम करना चाहते हैं, लेकिन गौ दान की कीमत सुनते हैं कि 1-1 लाख है, तो क्या कम द्रव्य में जैसे मैं गौ दान करूँ तो क्या वो नरकों में नहीं काम देगी? हमें तो ये बताइए 11 रुपए में गौ दान करवा देते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप न करता हो, जिसने यज्ञ पर भी धारण न किया हो, गलती से भी उस ब्राह्मण को गौदान मत देना। चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे विजय लक्ष्मी जायसवाल, भरवारी कौशाम्बी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो नरकों से बचने के लिए 7 सूत्र दिया उसकी कितनी माला करें? 7 सूत्रों की कोई माला नहीं करनी है जी। 7 सूत्रों की माला नहीं करनी है, उसमें एक श्लोक है जी। उस श्लोक को कहीं यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है, न मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन वीडियो बन के चला जाएगा तो सबको नहीं बता सकते हम उस श्लोक को अभी। लेकिन उसमें एक श्लोक है, बाकी के जो 6 चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में प्रयोग किए हैं कि जैसे हमको क्या करना है। वो 7 सूत्र हम अभी दिलवा देंगे आपको, जिन्होंने आज दीक्षा ली है उनको मिल गया है। आपको मिल गया ना, जिन्होंने आज दीक्षा ली है उनको भी दिलवा देंगे, अभी दिलवा देंगे, तो लेके जाइएगा आप। उस श्लोक की अगर हो सके तो एक माला अवश्य करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं आप तो 11 बार उस श्लोक को एवरीडे बोलें। ये हमारा आपसे आज्ञा है, हमारी आज्ञा आपको। ठीक जी। और गुरु महाराज जी, जो आप कहते हैं कि गौ दान बहुत जरूरी है, तो गौ दान तो हम करना चाहते हैं, लेकिन गौ दान की कीमत सुनते हैं कि 1-1 लाख है, तो क्या कम द्रव्य में जैसे मैं गौ दान करूँ तो क्या वो नरकों में नहीं काम देगी? कम गौ दान वाला काम नहीं चाह रहे। हमारे प्रयागराज में हमको बता रहे थे कोई 101 रुपये में गौ दान करवा देते हैं। जी नहीं, 101 नहीं, मतलब जैसे लाख है तो हम नहीं, पर सच्ची बता रहे हैं, हमको तो कोई बता रहा था, हम तो 101 बोल रहे हैं। हमें तो ये बताइए 11 रुपये में गौ दान करवा देते हैं। हमने जो सुना है, हमने तो 101 में थोड़ी सी लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 11 रुपये वाली बात कहेंगे तो, पर हमें तो 11 ही बताई थी। 11 नहीं, मतलब जैसे कम है 15। नहीं, इससे कम में क्या होगी 11 रुपये में? इतने में तो इसमें तो गौ की सांकर भी नहीं आएगी। 11 रुपये में तो सांकर नहीं आएगी गौ का मतलब। सबसे पहले तो ये समझिए मेरी मैया, आप इस दान को पैसे से तोल रही हैं। कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मेरे ये कंट्रोल में नहीं है या इतना पैसा लग रहा है, ये सब लूटपाट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गौदान मुझे तो देंगे नहीं, मैं तो लूंगा नहीं। मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। मैंने आज तक किसी की गौदान नहीं ली है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब तक जिंदा रहूँ लूँ भी ना। ऐसी मेरी बुद्धि बनाए, क्योंकि गौदान लेने वाले में हिम्मत चाहिए, मुझ में वो हिम्मत नहीं है। उसे पचाने की क्षमता चाहिए, मैं वो पचाने की क्षमता, मेरा पेट अपाच्य ज़्यादा है, पचता नहीं कुछ भी मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ। लेकिन शास्त्रों में जो गौदान का प्रमाण है, मैंने गरुड़ पुराण में बोला था, अगर आप लोगों ने सुना हो, उतनी जमीन दान देनी चाहिए जितने में गौ बैठ सके बछड़ा के साथ, उतना धन उस गौ के साथ देना चाहिए जीवन भर। जिसको तुम दान दे रहे हो उसे 1 रुपया ना खिलाना पड़े, समझ रहे हो? इतना धन भी देना है कि एक टारगेट बना के कि एक गाय जीवन भर में इतने का खाती है, उतना धन उसे देना है। और गौ माता कैसी देनी है? जो पहलौन या दोबारा, या तो जिसने पहली बार बच्चा दिया हो और या फिर उसने दोबारा बच्चा दिया हो, उस गाय को, वो भी हष्ट पुष्ट होनी चाहिए, एकदम जवान हो, जो जिसके यहाँ जाए उसे दूध दे। और इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी गौदान के लिए बताई हैं, अभी मेरे दिमाग से उड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने जब गरुड़ पुराण बोला था तो उसमें मैंने बताया था, स्वर्ण लगा के, हाँ, सींग में स्वर्ण लगा के, खुरों में चांदी, पैरों में चांदी के पायल पहना के, पूरा तैयार करके, ये सब गौदान के शुभ लक्षण बताए। और एक बात में, हाँ याद आ गई, गौदान अगर प्रसव पीड़ा के समय दान दे दी जाए, जिसने आधे बच्चे को जन्म दिया हो और आधा, जिसे मुंह निकल रहा हो, उसका मुंह निकल आया हो और बाकी का अंग भीतर हो, उस समय अगर वो गौदान में दे दी जाए, कई पीढ़ियां तर जाती हैं। इतना बड़ा फल है, कई पीढ़ियां। अब देखो, अब यहां होना क्या चाहिए? बोले पात्र ऐसा हो जो गौदान ले सके, उसे बेचे ना, आप उसकी सेवा करें। लेने वाले के लिए शर्त है,
आजकल कोई गौदान क्यों नहीं लेना चाहता? पहली बात तो गौ रखेगा कहाँ, फिर गौ की सेवा कौन करे? भैंस की सेवा कर लेंगे, गौ की नहीं करनी। आप ये मत समझिए गौ देने वाले कोई प्रॉब्लम है, गौ दान करने वाला, आजकल लेने वाला भी कोई तैयार नहीं है। एक ही गाय 2 बार दान में नहीं देनी चाहिए। और हम देखते हैं व्यक्ति एक ही की पूंछ पकड़ा पकड़ा के हजारों को दान दे रहा है, क्या फल मिलेगा उसे? लेने वाला देने वाला दोनों नरक में जाएंगे, दोनों। जिसने 2 बार गौदान करवा दी, हम तो देखते हैं कि लोग चले जाओ पूंछ पकड़ा देते हैं, लो कर दो दान। गौशालाओं में हो रहा है ये, और कहाँ की हम बात कहें। हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है, आपको नरक से बचाना है तो ये बोलना पड़ेगा। एक ही गाय की पूंछ सबको पकड़ाए दे रहे हैं। जो हमको गौदान करनी है महाराज, आ जाओ पकड़ो पूंछ, हो गई दान। पैसा कितना वो दे दो। कभी भी गौशाला में रही हुई जो वहाँ है उस गौ को दान मत करो। अभी हम लोगों ने प्रिया कांजू की गौशाला बनाई है, जितने लोगों ने व्यवस्था की थी उतनी गाय मंगाई उनके लिए अलग से, और वही गाय आज वहाँ है। आगे भी जिनकी गाय आनी है उनकी अलग से आएंगी, उन्हीं का दान होगा और वही उनकी वहाँ सेवा होगी। तो दान भी हम प्रिया कांजू को करवा रहे हैं। साक्षात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान को ही। तो हमारा अभिप्राय, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है। तो गौ तो छोटी रकम की भी आती हैं, शायद 15-20 हज़ार की अच्छी गाय आ जाती हैं। आपने 1 लाख से शुरू किया, लाख की गाय तो महाराज ऐसी आती हैं जब हाथी जैसी, आप मन भर जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसी एक गाय, मुझे कसम से 1-2 गाय मुझे ऐसी चाहिए, एकदम हाथी भी शर्मा जाए उस माँ को देखते हुए, चलते हुए देखकर। मुझे मिल जाए बस, भगवान कृपा करे। अगर इस वीडियो में कोई सुन रहा है तो अरे थोड़ी सी शर्म करो, कहीं तो बताओ। हम उस गाय को वहाँ मंगाएंगे, चाहे वो 1 की नहीं 10 लाख की आवे, हम ले आएंगे। हमें हमारी गौशाला में ऐसी गाय चाहिए। तो हमारी बड़ी इच्छा है। तो गौ तो दान करोगी तो 10, 20, 25, 30 हज़ार में आराम से हो जाएगी। और हम तो जो कह रहे हैं प्रयाग में ही कर लो। 11 रुपये वाले जो गाय है उनको जब 25-30 हज़ारों की गाय को ढूंढे, आप खुद लाओ गाय, खरीदवाओ मत किसी से, खुद लाओ, अच्छी तंदुरुस्त गाय लाओ। और उसके साथ जितना भी हो सके समृद्धि आपकी 11-21 हज़ार की गाय है तो 11,000, 25,000 और ऊपर से रख के महाराज कृपा करो और खूब गाय की सेवा करना। लेकिन गौदान उसे देना जो गायत्री का जाप करता हो। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप न करता हो, जिसने यज्ञोपवीत धारण न किया हो, गलती से भी उस ब्राह्मण को गौदान मत देना। मेरा निवेदन है, गायत्री जाप जरूर करता हो। जी महाराज जी, अपने मन, जब आपने ये बात बताया तो मैं अपने मन के अंदर यही सोच बैठी थी, मैं गौदान करूंगी तो आपके हाथों ही करूंगी। मैं इस्कान मंदिर गई, लेकिन वहां से वापस चली आई। अगले जन्म में आ जाओ आप। इस जन्म में ये प्रावधान हमने क्लोज कर दिया है, हम तो नहीं लेंगे गौदान। नहीं तो जैसे मतलब इसका वहाँ आप बता रहे प्रियाकांत जी गौशाला, तो वहाँ पे मतलब वहाँ करोगी तो गौशाला, हाँ वो प्रियाकांत की गौशाला थोड़ी महंगी है, प्रयागराज की गौशाला नहीं करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपकी जैसी श्रद्धा होगी सोचते हैं। और कोई अगर पर्सनल यहीं कोई ब्राह्मण देवता हो जो सेवा कर सके, जिनकी यहाँ व्यवस्था हो, जिसे आप जाके अपने शहर में आप कभी कभी जाके दर्शन भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, इस्कान मंदिर है बलुआ घाट में, बस वहीं जाते हैं। बामन बहुत होंगे तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे शहर में, बजाय इधर उधर देने के सीधे एक ब्राह्मण देवता को दान में दे दो। जिस ब्राह्मण दो वो जल्दी लेते, कहते हम सेवा नहीं कर पाएंगे। बात ये है। क्या करोगी बताओ? बस हम आप ही से सोचे हैं, आपने राह बताया, बस यही सोचते हैं कब वृंदावन पहुंचे तो वहां पर हम ये काम कर ले। चलिए आप पहुंच जाइए वृंदावन, करवा देंगे। ठीक, राधे श्याम, राधे श्याम।